स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड मैथ्स की 11 मिनट की कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखते हैं लगभग 11 मिनट में, और उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराता हूं। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट। अर्ली एंड लेट वाले क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। आइए इसको देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है ये। तो ये क्वेश्चन होता है कुछ ऐसा कि अगर आप 5 की स्पीड पे जा रहे हैं, जैसे एक लड़का है वो 5 की स्पीड पे जा रहा है, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। तो एक बार गया, लेट पहुंचा। फिर वो 6 की स्पीड पे जाता है, तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब ये अर्ली लेट वाला क्वेश्चन है। अगर 5 की स्पीड से गए तो लेट पहुंचे, और अगर आप 6 की स्पीड से गए तो 10 मिनट जल्दी पहुंचे। ज्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है कि आप कितनी दूर गए, डिस्टेंस पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल वे। हमें दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो दिख रहा है, कितना है। आप एक बार 10 मिनट लेट आए हो और एक बार आप 10 मिनट जल्दी आए हो। तो एक बार आप टाइम से 10 मिनट लेट आए हो और एक बार आप टाइम से 10 मिनट जल्दी आए हो, तो ये गैप कितना हो गया, 10 और 10 20 मिनट, ये ऐड हो जाएगा। जब भी आपको ये ऑपोजिट दिखे, लेट और अर्ली ऑपोजिट दिखे, तो ऐड करना है। अगर ये दोनों सेम हो, लेट लेट, तो माइनस करना है, ऑपोजिट हो तो ऐड करना है। तो दोनों में टाइम का गैप है 20 मिनट। इक्वेशन से ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मान लेते हैं x है। पहले आप 5 की स्पीड से जा रहे थे और अभी आप 6 की स्पीड से जा रहे हो, और इसमें जो गैप है वो 20 मिनट का है। इसे हम घंटे में चेंज कर लेते हैं 60 से डिवाइड करके। यहां से आपको x मिल जाएगा। x को सॉल्व करिए, 6x माइनस 5x, ये x अपॉन 30 इज इक्वल टू आ रहा है उधर 1/3। तो ये 3 से कैंसिल होगा 10 पे, यानी कि x का वैल्यू आपके पास आ गया 10, राइट। x की वैल्यू 10 आ गई, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो ये है इसका नॉर्मल तरीका। अब बच्चों, इस स्पेशल केस को याद रख लीजिए। जिस भी जगह पे आपको दो अलग अलग स्पीड दिखे, पहले ये स्पीड है फिर ये स्पीड है, और आपको उनका टाइम गैप दिख रहा हो, इस पर्टिकुलर केस को याद कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे डिस्टेंस पूछा हो जब दो स्पीड हो और उनका टाइम गैप हो, अलग अलग स्पीड पे जाएंगे तो टाइम में तो अंतर आ ही जाएगा ना। तो ये अगर चीजें मेंशन हो, आपको दो स्पीड पता हो, एक S1 और एक S2 और टाइम गैप, तो ऐसे वाले केस के अंदर कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इसका शॉर्टकट है टाइम गैप S1 इंटू S2, मतलब स्पीड का प्रोडक्ट और स्पीड का गैप, गैप ऑफ द स्पीड। सो टाइम गैप कितना है, 20 मिनट, उसे मैं 60 से डिवाइड कर देता हूं, घंटे में चेंज कर देता हूं। स्पीड कितनी है, एक बार 5 एक बार 6, और उनमें डिफरेंस कितना है 1। तो ये डिवाइड करिए 3 पे, 30/3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपका जो आंसर है वो 10 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है। 30 की स्पीड से गए, 10 मिनट लेट पहुंचे। 40 की स्पीड से गए, 4 मिनट लेट पहुंचे। अब आप दोनों में लेट हो, इसका मतलब आपको क्या करना है, यहां पे माइनस करना है। तो डिस्टेंस का शॉर्टकट क्या था, टाइम गैप, स्पीड को मल्टीप्लाई करना और स्पीड का गैप। तो यहां पे अगर टाइम गैप देखें, 10 और 4 मिनट में कितना गैप है, 6 मिनट का। बस ये सॉल्व करना है, स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना है, 30 इंटू 40 अपॉन में जो गैप है वो 10 है। सो 600 से ये आपका 1200 2 पे कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 2 बचा, जो कि आता है 12 किलोमीटर। आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो ये मेथड, ये ट्रिक, ये स्मार्ट अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन सेम है। क्या क्वेश्चन है, देखिए। अगर आप 24 की स्पीड पे जाते हैं तो 5 मिनट लेट होते हैं। अगर आप अब 25% फास्ट स्पीड पे जाते हैं तो इसका 25% कितना होगा, मतलब 1/4, मतलब 6 ज्यादा। और अगर 6 ज्यादा है तो अब स्पीड क्या हो गई, 30। उसमें आप 4 मिनट अर्ली आते हैं, 4 मिनट अर्ली, तो गैप ऐड होगा क्योंकि वो लेट है और ये अर्ली है।
तो डिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है, टाइम गैप। टाइम गैप कितना है, 5 + 4 9 मिनट, डिवाइड बाय 60 कर दिया घंटे में लाने के लिए, और स्पीड है एक बार 24 और फिर हमने 25% बढ़ाई थी तो 30 हो गई, डिवाइड में इनका गैप 6 है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 6 से कैंसिल होगा ये 5 पे, 5 से कैंसिल होगा 12, 12 से ये कैंसिल होगा 2, तो 9 2 जा आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 18 किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगला क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइएगा। जब वो 10 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट लेट होता है, अगर वो 50% फास्ट चले तो 1 मिनट, ये भी लेट होता है। तो फिर कितनी दूर वो गया था, ये क्वेश्चन पिछले वाला ही है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। अब इसमें क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। अभी तक हम डिस्टेंस निकाल रहे थे, हो सकता है आपसे वो पूछ ले एक्चुअल टाइम क्या था पहुंचने का उस बंदे का। अगर वो इस स्पीड से गया तो लेट पहुंचा, अगर वो इस स्पीड से गया तो भी लेट या अर्ली पहुंचा, दोनों में टाइम पे तो नहीं पहुंचा। तो कितने टाइम में उसे पहुंचना चाहिए था, कभी वो लेट हो रहा है कभी वो जल्दी आ रहा है, एक्चुअल टाइम क्या है उसका पहुंचने का, वो ये भी मांग सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। इस वाले केस में आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस, टाइम गैप, 10 मिनट लेट आना और 5 मिनट लेट आने में 5 मिनट का गैप है, और स्पीड क्या है, एक 30 और एक 40, इनमें डिफरेंस कितना है 10, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये आपका 600 से 1200 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब आपको टाइम बताना है एक्चुअल पहुंचने का। अब एक बार आप किसी भी केस का टाइम निकाल लो पहले, चाहे पहले का निकाल लो या दूसरे का, एक बार वो निकालते। तो पहले केस का टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना गया ये हमने निकाल लिया 10, और पहले केस में एक स्पीड से जा रहा था 30, तो इतना टाइम इसने लिया होगा। अगर इसमें यूनिट देखें तो किलोमीटर कैंसिल हो गया, जीरो भी कैंसिल हो गई, ये 1/3 आर हो गया क्योंकि ये घंटा ऊपर चला जाएगा। तो 1/3 आर कितना होता है, अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो 20 मिनट होता है। यानी कि पहले केस में 20 मिनट लिए गए हैं और आप 10 मिनट लेट आए हो। 20 मिनट लेके आप 10 मिनट लेट आए हो, 20 मिनट लिए हैं आपने पर 10 मिनट लेट आए हो, तो इसका मतलब आपको 10 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए था। क्या ये समझ आया? इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 10 मिनट में अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो ये 10 किलोमीटर जब 30 की स्पीड से जा रहा है तो 20 मिनट लगे होंगे, और 20 मिनट जब लगे उसमें ये बंदा 10 मिनट लेट आया था, इसका मतलब उसे 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। ये इसका एक्चुअल टाइम होगा। अब यही चीज हम दूसरे से भी निकाल सकते हैं। अगर ये 10 किलोमीटर सेकंड केस से जाता तो 40 की स्पीड से जाता तो वहां कितना टाइम लगता, 1/4 आवर्स 15 मिनट, और उसमें कितना लेट आया, ये 5 मिनट लेट आया है, तो 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था ना। तो एक्चुअल टाइम क्या है 10 मिनट, मुझे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो 10 मिनट जो है मेरा आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। क्या करना है ये क्लियर है। और जब दोनों में लेट आ रहा है तो आपको वो माइनस करना है, तो इसलिए यहां मैंने 5 मिनट लिया। अगर ये ऑपोजिट होता तो हम टाइम गैप ऐड कर देते। अगर आपको ये समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 की स्पीड से कोई जा रहा है 10 मिनट लेट पहुंचा, 4 की स्पीड से कोई जा रहा है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचा, तो उसका एक्चुअल पहुंचने का यूजुअल टाइम क्या था, इसका आंसर बताइए। इन ऑप्शन में से क्या होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन और आगे बढ़ सकता है। देखो हमने डिस्टेंस निकाल लिया और हमने एक्चुअल टाइम भी निकालना सीख लिया। अब वो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्चुअल स्पीड बताओ, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दोनों चीज जो आपने निकाली है इसे डिवाइड कर दोगे तो एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या होगा देखिए, 5 की स्पीड से गया कोई तो 5 मिनट लेट पहुंचा, 6 की स्पीड से गया तो 5 मिनट अर्ली पहुंचा। स्पीड बतानी है, स्पीड के लिए डिस्टेंस निकालिए, टाइम निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिस्टेंस का शॉर्टकट आप जान गए हैं, टाइम गैप। दोनों में गैप क्या है, लेट और अर्ली, तो ऐड करेंगे 10 मिनट। स्पीड एक में 5 है एक में 6 है, गैप 1 है, तो 0 कट, 6 से 6 कट, क्या रह गया 5 डिस्टेंस है।
अगर ये 5 की स्पीड से कवर करेंगे तो फर्स्ट में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, राइट। 5 की स्पीड से कवर करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, मतलब कि 60 मिनट लगे होंगे। और इसमें आप 5 मिनट लेट आए हो तो आपको 5 मिनट पहले आना चाहिए था। एक्चुअल टाइम क्या हो गया फिर? इसमें से 5 कम करेंगे तो 55 मिनट में आपको पहुंचना चाहिए था। तो 55 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करें तो डिवाइड बाय 60 होगा, मतलब कि 11/12 आवर्स लगेंगे। ये हमारा टाइम है। डिस्टेंस हमारे पास है, उन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिस्टेंस कितना है? 5, और ये आया 11/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 60/11। 12 इंटू 5 60/11। ये क्या निकला है बच्चों? ये है उसकी एक्चुअल स्पीड जिससे वो जा रहा था। अगर वो 5 की स्पीड से जाएगा तो लेट हो गया, अगर वो 6 की स्पीड से जाएगा तो जल्दी, यानी कि उसके बीच में कोई स्पीड होगी। देख लो ये 5 और 6 के बीच में ही है, तो मतलब सही आंसर है। आई होप ये समझ आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। अगर कोई ट्रेन 300 किलोमीटर कवर करती है और अपनी स्पीड वो 5 बढ़ा दे तो 2 आवर्स कम टाइम लेती है नॉर्मल टाइम से, तो बताइए उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है? जो मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया उसी में पुट करके आप इसे बता सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस वाला याद रखना है, टाइम गैप, स्पीड का प्रोडक्ट और डिवाइड बाय स्पीड का गैप। सो स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। एक और चीज बता दूं स्टूडेंट, मई धमाका सेल हमारे स्टडी IQ के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको मिल रहा है सबसे बड़ा डिस्काउंट। अगर आप बैंक और SSC का कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं, दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये पा सकते हैं 3500 के अंदर। जस्ट 3500 में आपको बैंक और SSC दोनों की तैयारी साथ में करवा दी जाएगी। सो ये स्पेशल ऑफर है, मई धमाका सेल है, और इसके बाद ये प्राइजेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपको इतने कम में नहीं मिलेगा। और हमारा नया बैच 31 मई से ये क्लोज हो रहा है, उससे पहले आप एडमिशन ले लीजिए। ऐसे ही अगर आप बैंक का लेना चाहते हैं तो सिर्फ 2000 में आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप SSC लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1500 रुपये में आप SSC की तैयारी कर सकते हैं। इतने कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहे हैं। स्टडी IQ ने बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिससे हर कोई पढ़ाई कर सकता है, और हमारे बैचेस 30th से स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले आप इसमें एडमिशन ले लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग, राइट। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, तो जल्दी से अपनी जो तैयारी है वो फटाफट से शुरू कर दीजिए। बैंक के भी पेपर आ रहे हैं, SSC के भी पेपर आ रहे हैं। सो आप मेरे साथ जुड़ना चाहें इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है KS Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। जो मैंने आपको प्राइस शेयर किए थे वो ये कूपन कोड से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ट्रिक अच्छी लग रही है, राइट, कुछ समझ में आ रहा है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।